हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास मैंने मीन स्टार्ट करवाया था, ग्रुप डेटा भी देख लिया था, रॉ डेटा भी देख लिया था। आज थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन लेंगे मीन का और फिर मीन खत्म करेंगे। अगर होता है तो आज खत्म करेंगे, नहीं तो और एक लेक्चर लेके मीन खत्म करेंगे। थोड़ा स्लो चल रहे हैं बट इन डेप्थ चल रहा हो, ताकि तुमको मीन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ ये है शायद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। यस, ये वाली टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 66 पे है, देख लो। यस, पेज नंबर 66 है ये वाली बुक में। और आपके पास अगर क्वांटिटेटिव स्टैट्स, हाँ बेसिक स्टैट्स, तो उसके अंदर भी आप देखना, फर्स्ट लेसन ही है शायद तुम्हारा, फर्स्ट या सेकंड लेसन, तो उसमें भी ये सब मिल जाएगा आपको। लाओ, आपके पास वो बुक है तो बेसिक टूल्स वाला दे दो, उसमें बता देता हूँ कौन सा पेज है। ये वाली टेक्स्ट बुक के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी, बेटा क्या चल रहा है तुम लोग का? 68 सेंट्रल टेंडेंसी कट शॉर्ट मेथड। हाँ, इस बुक में पेज नंबर 82, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82, और जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है उस पे पेज नंबर 66 है। सम सेम ही है, सब में कोई डिफरेंस नहीं है। ये ले लो, ठीक है। कैमरा पीछे पीछे, इसमें सब में दिखा। हाँ, पढ़ने देना, क्या है, कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना, बस। पेज नंबर 82 और इसका 66। देखो ये वाला ही सम है क्या? अ स्टूडेंट स्कोर 65 मार्क्स इन थियरी, 95 मार्क्स इन प्रैक्टिकल, 25 मार्क्स फॉर द क्लास वर्क इन फिजिक्स। जरा ध्यान से क्या करने वाले जरा समझो। एक स्टूडेंट है, ध्यान दो, एक स्टूडेंट है, उसको 65 मार्क्स किस में मिला है, 95 मार्क्स किस में मिला है, एंड 25 मार्क्स फॉर क्लास वर्क इन फिजिक्स। एक और स्टूडेंट है, अनदर स्टूडेंट है, जिसको 70, 80 और 15 सेम मार्क्स मिला है फॉर दोस 3 रिस्पेक्टिवली। इफ थियरी, प्रैक्टिकल एंड क्लास वर्क आर असाइन अ वेट ऑफ 6, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, हु इज बेटर स्टूडेंट पूछा है। कुछ नया क्या इधर वर्ड मिला मुझे, वो है वेट। अगर ये नहीं दिया रहता, अगर ये नहीं होता, तो मुझे दो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ए एक स्टूडेंट बी, उसके मार्क्स मालूम है, एक थियरी एग्जाम के, एक प्रैक्टिकल के लिए और एक क्लास वर्क के लिए। थियरी में उसको 65 मार्क्स मिला है, 95 मार्क्स मिला है, 25। तो अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना रहता तो मैं कैसे निकालता? 65 प्लस 95 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3। मीन तो ऐसे ही निकालते ना, हाँ, तो हम ऐसे ही करते और इसका एक कुछ अमाउंट आता, वो उसका मीन होता। इसके लिए भी सेम लिखते और ऐसे ही कैलकुलेट। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि थियरी सब्जेक्ट को वेट कितना है, प्रैक्टिकल को 3 और जो क्लास वर्क है उसको 1। तो ऐसे सिचुएशन में हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए नाम दे देगा उसको, एंड स्टूडेंट बी नाम दे देगा। कितने सब्जेक्ट्स है? 3। एक है थियरी, एक है प्रैक्टिकल और एक है क्लास वर्क, बराबर है। मार्क्स, भाई इसको मार्क्स कितने मिले? 65, 95, 25। एंड इधर कॉलम डाल देता हूं वेट का। वेट कितना? 6, 3। देखा तो मेरे को याद है, ये तो ग्रुप डेटा हो गया। तो ग्रुप डेटा मतलब ये मेरे लिए x, ये मेरे लिए f, तो इधर कॉलम बनाता था fx, बराबर है। अब मैंने x और w लिख दिया, f नहीं, इसको वेट वेट ही समझ रहा हूं मैं, f भी समझा तो कुछ गलत नहीं है। याद आया? ठीक है, तो 65 इंटू 6 390, 95 इंटू 3 285, 25। अब मुझे बताओ मीन फाइंड कैसे करते? समेशन ऑफ, तो इधर
अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। देखा, घुमा दिया क्वेश्चन में, नाम दिया वेटेड मीन, इसका नाम है वेटेड मीन। काम क्या है? वही जो आप पहले कर रहे थे। तो टीचर ऐसे कंफ्यूज करते हैं, बुक ऐसा कंफ्यूज, कंसेप्ट पकड़ लो, सब चीजें इजी हो जाती है। अब हमको इसका टोटल लेना है, इसका टोटल लेना है और डिवाइड करना है। चलिए, इसका टोटल तो हो गया 10, इसका टोटल 700। तो भाई साहब यहां पे आएगा 700 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 70%। इसके 70 मार्क्स है, इसके निकालेंगे। कितना टाइम जाएगा आपको सॉल्व करने में? अभी 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 कितना टाइम जाएगा? चलिए, मार्क्स और वेट, पहले मार्क्स बोल दो, 70, 80, 15। वेट कितना? स्टार्ट। मैं भी करता हूं, आप भी करो, देखता हूं कौन पहला करता हूं। मुझे कैलकुलेटर मत देना, आप लोग खुद से करना। देखता हूं कौन पहला आंसर देता है। आंसर टेक्स्ट बुक से देख के नहीं बताने का, सॉल्व करने का। चल चल, हाँ ना, ठीक। अब भी सॉल्व करने बोला, अब भी, समझी? पहले से आए और बाद में मेरे को आंसर दे रहे। गलत है आंसर बेटा। 67.5 इज द राइट आंसर। सोतडू को तो अभी तक कैलकुलेट जम ही नहीं रहा है। देखो 60, वो 675 है वो। देखो देखो देखो, 67.5। हाँ ना, भड़कती क्या है? क्लियर है यहां तक? समझा सम कैसे करते? चलिए थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन ले लेते। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67। देखता हूं आप कितने लोग को याद है अपना बचपना। साक्षी बाद में बचपना, हम लोगों ने बचपन में साइंस पढ़ा है। बचपन मतलब स्कूल, ये आपका बचपना है। हाँ क्या? पागल, मान गई ना तू पागल है। देख देख, हमने बचपन में एक साइंस में ना एक फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का। अगर मुझे किसी भी चीज का स्पीड फाइंड करना है, बोला कितना डिस्टेंस गया कितने टाइम में, ऐसा कुछ कभी कभी साइंस पढ़ा था उसका नाम। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं इसे फेंक रहा हूं, नहीं फेंक रहा नहीं, देख रहा है वो तो किधर गया। इसको अगर मैं फेंक रहा हूं तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा मेरे से वहां तक, बराबर है। कुछ टाइम लेगा और वहां पे जाके गिर जाएगा। तो उससे हम इसका स्पीड फाइंड कर सकते हैं कि मैंने क्या स्पीड में फेंका है, बराबर। अगर स्पीड फाइंड करना है तो अगर मैं इसका स्पीड दे देता हूं और डिस्टेंस दे देता हूं, टाइम फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, और अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना। क्या स्पीड कितना टाइम तो डिस्टेंस मिलेगा, ऐसा खेलते हैं अपन। देखो, हाँ, तो 3 फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला है और स्पीड का फॉर्मूला है। सर मैथ्स पढ़ा रहे, साइंस पढ़ा रहे, है ना? ऐसा ही लग रहा है ना? तो सर जो पढ़ा रहे वो इस सब में काम आने वाला है, इसलिए पढ़ा रहे। नहीं वाली ध्यान दे। नहीं, एक कार है जो कितना रन कर रहा है, जिसका स्पीड भी मालूम है। एक कार चल रही, हाँ तो ऐसी ही चलती है ना कार। अच्छा मेरा बॉडी हिल रहा है इसके लिए। तो कार चल रही है और उस कार ने 75 किलोमीटर कवर किया है। कितना कवर किया है? और जो कार की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब कोई भी बता सकता है? तो इसका मतलब, वेरी गुड, 1 घंटे में मेरी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? मतलब मेरी कार की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करता हूं, बट इसने कवर कितना किया है? तो कितना टाइम लगा रहेगा? कितना टाइम लगा रहेगा वो कैसे फाइंड करेंगे? बेसिक है। अगर 50 किलोमीटर 60 मिनट में कवर कर रहा है, कितने मिनट में? 60 मिनट कहां से आ गया सर?
वेरी गुड। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो अगर 50 किलोमीटर 60 मिनट में कवर कर रहा है तो 75 किलोमीटर कितने मिनट्स में कवर करेगा? बराबर ना? क्या कुछ गलत अजीब सा बोल दिया क्या मैंने? सेंटेंस नहीं समझा क्या? अभी अभी एक सना बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान दे। एग्जांपल अच्छा है। एग्जांपल, मैं किसी के बाइक पे बैठा हूं, ध्यान दे सना, ध्यान दे। एग्जांपल इज अबे ध्यान देना बेटा, इधर फील करवा रहा हो तू, किधर घूम रहा है। तो मैंने उस सामने वाले को बोला है भाई, तो तू एग्जाम्पल में इंटरेस्ट तो ले, कभी तेरे को भी काम आ सकता है बेटा। तो एक बाइक है, उस पे सना मैं बैठ गया हूं और मैंने सामने वाले को बोला है 1 घंटे में वापस आने का है, बराबर है। लेकिन जिधर जाने का है वो 100 किलोमीटर है। कितना? और 1 घंटे में वापस आने का है। तो अगर मैं बाइक की स्पीड 100 किलोमीटर रखूंगा ना, तो जाके उधर पहुंचूंगा 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि बाइक की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। पर आवर मतलब 100 किलोमीटर चलाने के लिए 1 घंटा चाहिए, बट मुझे तो रिटर्न आने का है, तो मेरी बाइक की स्पीड कम से कम 200 किलोमीटर रखना पड़ेगा। क्योंकि 200 किलोमीटर पर आवर रखूंगा तो 50 किलोमीटर कितने आवर में होगा? आधे घंटे में। 50 किलोमीटर आधे घंटे में होगा। तो वैसे ही मैंने मेरी कार की स्पीड 50 किलोमीटर रखी है पर आवर। तो 50 किलोमीटर मैं 1 घंटे में कवर कर रहा हूं। तो अगर मेरी कार 75 किलोमीटर चलने वाली है तो कितना टाइम लगने वाला है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 90 मिनट लगेगा। और 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटा कैसे? 60 एंड 30 90 होता है ना, 30 मतलब आधा। बराबर बराबर बराबर, अरे समझा। तो इधर कितना मिनट लगा? अब जो मैंने यहां पे किया, मैंने साइंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया ना, ये क्या है? डिस्टेंस, और ये क्या है? स्पीड। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 75, स्पीड कितना? 50, इंटू 60 मिनट्स कन्वर्ट करने के लिए। अरे हाँ, अगर नहीं किया है तो इसको डिवाइड बाद में इंटू मल्टीप्लाई बाय 60 करो, अपने आप 90 आ जाएगा। और ये नहीं समझा तो ये समझाए तो भी चलेगा मेरे को। कौन सा वाला समझा है? ठीक है, तो फिर ऊपर वाले को अच्छे से लिखते हैं। यहां तक समझा? तो वैसे ही 3 लोग घूमने की अब प्लान कर रहे हैं। 3 लोग ने प्लान किया है साक्षी कि चलो आज घूम के आते हैं, लेक्चर नहीं है, घूमने जाते हैं। तो देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में दिया है। A car runs 85 kilometer at a speed of 50 kilometer per hour, another 85 kilometer at a speed of 68 kilometer per hour, and the remaining distance of 135 kilometer to reach the city B with a speed of 45 kilometer per hour. What is the average speed of the car per hour? एवरेज मतलब मीन। जब भी एवरेज वर्ड आ गया मतलब मीन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला चीज कि कितना टाइम लग रहा है हर एक का फाइंड करूंगा, पहले वाले का। क्लियर है? 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अगर 60 मिनट्स लग रहा है तो 75 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना मिनट? क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 75 into 60 divided by 50 is equals to 90 minutes. ये हो गया वेट। अरे समझा? हाँ। नेक्स्ट सेकेंड, 85 किलोमीटर स्पीड क्या चल रहा है? तो 85 ऊपर किलोमीटर आएगा, नीचे स्पीड आएगा। 60 इंटू कन्वर्ट करना है मिनट्स में, फटफट से 75 मिनट्स। अरे बराबर। तीसरा 135 किलोमीटर बराबर है, और स्पीड क्या है? तो 135 किलोमीटर स्पीड है, 45 इंटू 60 मिनट्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एवरेज स्पीड पर किलोमीटर पर आवर बोला है। तो मेरे लिए पहला स्पीड
जो है वो x बन जाएगा। तो स्पीड है 50 किलोमीटर का, 68 किलोमीटर का, 45 किलोमीटर का, बराबर है। और पर आवर बोला है तो टाइम 90, 75। अरे समझा? तो ये मेरा x और ये मेरा वेट या फ्रीक्वेंसी, जो भी आपको समझने का। तो इधर एक कॉलम बनेगा एक्स डब्ल्यू या एफ एक्स, जैसा वहां पे किया था। अरे समझाइए, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 4500, फिर 5100, 8000, टोटल टोटल 17,700 और इधर 345। आंसर टेक्स्ट बुक में चेक करना बाबा, मैं ऐसे रैंडमली सॉल्व कर रहा हूं। summation of xw upon summation of w, which is 17,700 divided by 345, 51 point। पक्का ना? आंसर चेक कर रहे हो ना? 51.30। अरे समझाइए, पक्का? कंसेप्ट क्या है, क्लियर हुआ? जा रहा है दिमाग में ना? बढ़ू ना आगे? बढ़िया है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67। ऐसा डेटा आता है तो अपने को जाना पहचान लगता है, इजी लगता है, पर इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। कंसिडरिंग पॉपुलेशन ए एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, मतलब इसको वेट अज्यूम करना है, बस ये ट्विस्ट है। कभी कभी बोलेगा कंसिडर पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन बोला तो वो वेट बन जाएगा। अगर बोला रहता डेथ बोला है ना, डेथ पर 1000, कि उसे आपको बेस समझना है तो ये मेरा वेट बन जाएगा। ऐसे ट्विस्ट आपको क्वेश्चन में दिया जाए। इधर क्लियरली बोला है कंसीडर पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन ए को स्टैंडर्ड, मतलब ये मेरा क्या है, वेट है, और इसको वेट अज्यूम करके फाइंड द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बी। स्टैंडर्डाइज मतलब मीन फाइंड करना है पॉपुलेशन बी का। क्लियर? अब मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है जरा एक बार देखते हैं। हम इधर कॉलम बना लेते, पॉपुलेशन है और डेथ है। डेथ को हम अज्यूम करते हैं हमारा x, तो डेथ 40, 4, 10, 30, और पॉपुलेशन को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, वेट। तो सर पॉपुलेशन तो दिया है, बट ये नहीं, ये मेरा कंसीडर किया जाएगा। बाय बिकॉज क्लियर इंस्ट्रक्शन है पॉपुलेशन ए एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, है या नहीं? तो यहां पे वेट आ जाएगा 700, 900, 1800 है ना, 1800, फिर 600। अरे समझा? चलिए, तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू का कॉलम बन जाएगा, बराबर ना? चलिए फट से इसका टोटल ले लेंगे। इसका टोटल तो 4000 और इसका 67, पक्का ना? चलिए, देयरफॉर x बार विल बी समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ w, कितना? 67,600 डिवाइडेड बाय 4000, 68.16। समझा सम? इजी है, अभी इजी है, अभी इजी। क्यों? आपने मैं सॉल्व कर,
आप सॉल्व करेंगे तो सर एक बार वापस बताओ, भूल गए। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और जब प्रैक्टिस देते तो लोग फोन करके पूछते सर आए क्या। तो ध्यान दो यहाँ पे, क्लियर है इतना, बराबर समझा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। पहचान वाला सम है, बहुत इजी सम है, अभी मेरे को बहुत पसंद आता है ऐसा सम, तुम लोग को भी आना चाहिए। मिसिंग वैल्यू, इसलिए लोगों को ढूंढना मेरे को बहुत पसंद है। ध्यान दे इधर। हाँ सिकोतड़ी समझ गई। फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू, बहुत फेमस होने वाली इसको थोड़ी ध्यान दे दो। फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू the figure obtained in the recent market survey of one of the specific model of refrigerator. Average life, ये वीडियो यूट्यूब पे जाता है बेटा, अरे बहुत फेमस होगी सूतड़ी, मतलब ऐसा कैसा, उसको रिवील थोड़ी करते हम लोग। हाँ कभी SY में दिखाएंगे उसका मुंह। द एवरेज लाइफ ऑफ रेफ्रिजरेटर वॉज फाउंड टू बी 5.2। क्या वर्ड यूज किया है, मतलब मीन का आंसर दिलेला आहे। सर क्या फाइंड करने का, मिल गया तो वापस क्या है दिया है, बट इधर गायब कर दिया ना। अब बोला है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 6 एंड 8। दिल पे लेने का नहीं, अपने को मालूम है मैक्स की एक वैसे ही घूमी रहती है, अपने ढूंढते हैं उसको, कौन है वो। क्या बात है, मेरे को मालूम था तू ही जवाब देगा, मालूम था। मैक्स में एक बंदा ऑलवेज घूम रहता है, वो है एक्स। तो पहले लाइफ ईयर्स में ले लेते, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हाँ ये बोलने मजा आता है, 10 से 12। एक्स नहीं एफ, ये एक्स का कॉलम तो इससे बनेगा ना, ये एफ 5, 16, 13, इसको ले लेते ना एक्स। कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ABCD जो भी वर्ड लेने का ले सकते हो, ये एक्स लेने की जरूरत मेरे को फिर बाद में प्रॉब्लम होता है, सबकी याद आती है, मेरे को नहीं। वेरी गुड, ए ले लिया मैंने, ठीक है। फिर छाया को भी टेंशन होता है, शायद यहाँ तक समझा छाया, वेरी गुड छाया। अब हम क्या करेंगे मालूम है, एफ मालूम है और क्लास ऐसा ग्रुप वाला दिया है, तो अपने लिए एक और कॉलम बनता है, ये एक्स का कॉलम, 0 और 2 का मिड पॉइंट याद आया। फिर 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 कैसे निकालते मिड पॉइंट, कैसे निकालते मिड पॉइंट, दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2, 0 + 2 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आएगा, 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आएगा। अरे याद आया। चलिए अब fx का कॉलम 5, बोलो हाँ बराबर। अभी टोटल करेंगे, अब टोटल करने में ये अपने जात का नहीं है, ये भी अपने जात का नहीं है, क्यों, क्योंकि वो नंबर नहीं है ना, उसके साथ कोई और एक जुड़ गया है। बोलते ना अपने दोस्त के ग्रुप में किसी का कपल बन जाता है, नहीं चाहिए, रहता अपने साथ ही है, लेकिन है क्या नहीं, तो अपन रखेंगे अपने साथ पर थोड़ा सा दूर रखेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड करेंगे। जरा ऐड करो और बताओ कितना है। सबर अली, इसको नहीं लिया ना, जोड़ा नहीं ना, 200, लेकिन अपना दोस्त है तो अपने साथ रहेगा, ऐड 7A, समझा। इधर 40 प्लस ए ना, खाली इधर 7A कैसा आएगा, अरे बराबर। हाँ पहले मिसिंग था, ढूंढा तो वो किसी के साथ निकला, ठीक है जाने दो, यहां तक समझ में आया, वेरी गुड काजल। अब क्या कर सकते, करेंगे सॉल्व, बेचारे को छोड़ेंगे तो नहीं। x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ, बराबर है, तो बताओ fx का टोटल कितना, 207 प्लस 7A अपॉन 43 प्लस A इज इक्वल्स टू 5
0.12 ये दिया है। अब थोड़ा सा मैक्स करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? ये नीचू तो इधर आ जाएगा तो ऊंचू, जो नीचू है वो इधर आएगा तो ऊंचू हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा हो जाएगा 5.12, इधर डिवाइड था ना, यहां पे आता तो मल्टीप्लाई, 43 प्लस a इज इक्वल्स टू 207 प्लस 7a। अरे समझा? अब मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, तो नहीं आता है तो कैलकुलेटर करके देगा। 5.12 इंटू 43 करो। हिंदी में बोलो बेटा, क्या बोली वापस? 216 प्लस 5.128। अब कैलकुलेटर में ये मत ढूंढना, ठीक है? इज इक्वल्स टू 207 प्लस 7। दोनों को अगर ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा कि दोनों का ऑलमोस्ट ऐसा ही नंबर, एक नंबर एक नंबर एक ए, ऐसा ही है। तो अपन क्या करेंगे, एक जात वाले एक साथ कर देंगे, नंबर वाले एक जात, ए वाले एक जात, दोनों को एक साथ ले लेंगे। लेकिन याद रखना इक्वल टू के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल्स टू के अलग अलग घर में। तो जब भी घर में आएंगे तो अपना साइन बदल देंगे, अपना साइन बदलेंगे। इसका मतलब ये है, अगर ये इसके घर में आ रहा है तो ये इधर प्लस था, इधर आएगा तो क्या आएगा? ऐसा। अगर ये उसके घर में जा रहा है तो ये प्लस, उधर जाएगा तो माइनस। अब वो आपको जिसको जिसके घर में डालने का डालो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इसको इधर रखता हूं और उसको वो बाजू लेके जाता हूं। क्यों? मेरे को ये दिख रहा है कि 7a बड़ा है और ये छोटा है, इसी को लेके जाता हूं। अरे हाँ, वेरी गुड, जागरी है। 220.16 इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा? माइनस 207 इज इक्वल्स टू 7a तो अपने घर में ही है, ये इसके घर में आया तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस। अरे समझा? अब 220.16 माइनस 207 करो, कितना? 13.16। माइनस इज इक्वल्स टू 7a में से 5.12 माइनस, ए नहीं रहेगा बट 7 माइनस 5.12 कर सकती हूँ, 1.88। 88a मुझे क्या फाइंड करने का है? जो मिसिंग है वो। तो ऊंचू इधर आएगा तो नीचू हो जाएगा। देयरफॉर 13.16 डिवाइड बाय 1.88 इज इक्वल्स टू a। डिवाइड करो, a इज इक्वल्स टू, तो जो मिसिंग वैल्यू है वो क्या है? 7। अरे समझा? खत्म हुआ सब, क्लियर है? मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? पक्का? पेज नंबर 70 इन बस करने का क्या? ज्यादा हो गया क्या? पक्का ना? नहीं ऐसा मेरे को कुछ नहीं, अगर आपको कम करने का, मेरे को आपका लेक्चर पढ़ाने का, आजकल पढ़ाने का, ये क्या हुआ अमित, ज्यादा जा रहा है क्या? नहीं, अगर लोड ज्यादा आ रहा है तो मेरे को तकलीफ नहीं है बेटा, मैं स्टॉप कर दूंगा, और 4-5 रहेंगे। ये सब नहीं समझा है क्या? ये वाला सब नहीं समझा है? समझा है ना? अच्छा ठीक है, चलो जाने दो, बस। नेक्स्ट लेक्चर में ये सम्स कर दे। सेम अभी जैसा किया था, वो क्लास के मार्क्स है, वैसे इधर पेशेंट्स है, 200 मेंबर, 100 मैन, 800 वुमेन, ये सेम जैसा कंबाइन किया था वही सम है। अगर करने का मन है तो करवा दो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई इश्यू नहीं। एक बार ना बोलते हो, एक बार हाँ बोलते हो, डिसाइड कर लो। हाँ छोड़ो, जाने दो, आज के लिए इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।